हसास इदारे में काम करने वाला शोहर सिर्फ एक अननोन नंबर ना पकड़ सका। एक औरत मुसलसल वीडियो कॉल कर कर के तंग कर रही है, परेशान कर रही है, लेकिन जनाबे आली जो हैं वो पता नहीं लगा सके कि ये आखिर औरत कौन है और इस बंदे में उसको क्या दिलचस्पी है, वो इसको क्या कहना चाहती है, वो क्यों इसको बार बार वीडियो कॉल कर रही है। तो ये कौन है जी? खुशकिस्मत इंसान जिसको औरतें वीडियो कॉल्स करके रातों को तंग करती हैं और उससे बात करने के लिए पागल हुई जा रही हैं, उतावली हुई जा रही हैं। और इस शख्स की बेगम जो है उसको फ़िक्र लाहक हो चुकी है कि हाय मेरे हसीन शोर के पीछे ख़वातीन जो हैं वो हाथ धो के पड़ गई हैं और वो वीडियोस कॉल कर कर के मेरे शोहर के साथ गप शप लगाना चाहती हैं। ठीक है, वो और कोई नहीं जी, वो एक ही हैं जो कोई दिमागी तवाज़ुन उनकी बेगम के कहने के मुताबिक, जिनकी दिमाग की एक जो क्या कहते हैं वेन से वो बंद है और वो एकदम से उनको ऐसा दौरा पड़ता है कि वो अगले बंदे का मुँह नोच लेते हैं। यही वजह है कि वो उस बंदे को अपने ससुराल सॉरी अपने मायके नहीं लेके जाती। ठीक है जी। और वो बंदा जो है बड़ा ही ज़ालिम है, वो इतना ज़ालिम है कि उसने अपनी प्रेग्नेंट बीवी के ऊपर ज़ुल्म और सितम के पहाड़ ढा दिए। अपनी प्रेग्नेंट बीवी को 9-9 घंटे, 6-6 घंटे वॉक कराता रहा, उसको मिठाइयाँ ठुसाता रहा और उसने कहा कि खबरदार अगर तुमने नाम लिया किसी महँगे डॉक्टर के पास जाने का, खबरदार, जिस ढक्कन डॉक्टर के पास मैं तुम्हें लेके जाता हूँ, वही तुम्हारा जो है ना तुम्हारी डिलीवरी करेगी। खबरदार तुमने किसी अच्छे डॉक्टर का नाम लिया, चाहे तुम्हें कुछ भी हो जाए, तो मैं तुम्हें नहीं ऑपरेशन तो करवाना ही नहीं है, ऑपरेट का खर्चा मेरे पास नहीं है। ये है जी वो शख्स। वो कौन है? समझ गए होंगे, वर्जिन आंटी की छोटी सपुत्री, शहजादी सपुत्री, जो कि बहुत ज़हीन, बहुत लायक, बहुत समझदार हैं, अपनी तरफ से बड़ी सियानी बन रही हैं, लोगों को ये बता रही हैं कि भई मेरे हसीन शौहर को कॉल्स आती हैं। तो इस पे करते हैं बात और करते हैं बेनकाब उस बंदी को कि वो कौन है जिसको इतनी दिलचस्पी हो रही है इसके हस्बैंड में। तो वीडियो को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो को करना है लाइक और शेयर। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे, अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी दुआ और सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। तो जैसा कि आप सबको पता है कि मोहतरमा अपने घर तशरीफ़ ले गई हैं और मोहतरमा ने कहा था कि मैं तो मेरी आखिरी वीडियो है जी, हो सकता है इसके बाद मेरी कोई वीडियो ना आए। और फिर वीडियो के लास्ट में कहा मेरे चैनल को फॉलो कर लें, जब भी मेरी कोई नई वीडियो आए तो आप तक फ़ौरन पहुंच जाए। उसी वीडियो में बोल दिया जिस वीडियो में ये कहा कि ये मेरी लास्ट वीडियो है। तो झूठ बोलना तो कोई, मैं कहती हूँ ना, इन्होंने झूठ बोलने में तो कोई पीएचडी कर रखी है। और कुछ बवरचन आंटी ने सिखाया हो ना सिखाया हो वो तो अब मैं क्या ही कहूँ, लेकिन झूठ बोलना तो मैं कहती हूँ कि उसकी तो ट्रेनिंग परफेक्ट दी है अपनी बेटियों को, ख़ास तौर पे छोटी वाली को। एक वीडियो में कहती है कि मेरी लास्ट वीडियो, उसी वीडियो में कहती है मेरे चैनल को फॉलो करें ताकि अगली वीडियो मेरी मिल जाए, और नेक्स्ट डे फिर वीडियो लगाती है। ठीक है जी, अच्छी बात है, यूट्यूबर है, काम नहीं करेगी तो भूखे मर जाएगी। बेचारी के शोर तो कमाता ही नहीं है। मैं सुन रही हूँ लोग कह रहे हैं कि इसका शोर कमाता नहीं है, बहुत थोड़ा कमाता है, बहुत थोड़ी सैलरी है, ग्रोसरी भी नहीं ला के देता। बिल्कुल जो है ना, इतनी तनख्वाह नहीं है कि उसका हफ्ता 10 दिन गुजर जाएं। तो भुक्खड़ शोर है, भुक्खड़, बिल्कुल जैसे वो मरियम भागी ना भुक्खड़ शोर को छोड़ के। तो मुझे लगता है ये भी ज़्यादा दिन जो है ना निकाल नहीं पाएगी, क्योंकि भूखे मर्दों के साथ ना आजकल की औरतें गुज़ारा नहीं करती। वो पहले सब्र वाली औरतें होती थीं, जो गुर्बत में, तंगदस्ती में गुज़ारे कर लेती थीं, क्योंकि भई उनको पता होता था कि अब हम हमारे ये सर के साईं हैं, सर के ताज हैं, अल्लाह ताला ने इनको मतलब कि हमारे सर का ताज बनाया है और इस दुनिया में ही नहीं रहना, आखिरत में भी अल्लाह को मुँह दिखाना है। तो अगर अपने शौहरों के साथ अच्छे बुरे टाइम में गुज़ारा कर लेंगी तो आखिरत में सुरखरू हो जाएँगी अल्लाह के सामने। लेकिन नहीं जी, आजकल तो ना, आजकल तो जिनके शौहर गरीब है ना, उनको तो लित्तर पड़ रहे हैं। मैं कहती हूँ उनकी तो वो छितरौल हो रही है और औरतें ही छितरौल कर रही हैं उनकी, और वो कह रही हैं कि भुक्खड़ों के साथ ज़िंदगी गुज़ारने की कोई ज़रूरत नहीं है। खुद कमाती हो तो अपना खुद करो। क्या भाई बात है, क्या बात है। नए-नए ट्रेंड आ रहे हैं पाकिस्तान में, नए यूट्यूबर नए-नए ट्रेंड सेट कर रहे हैं। बस क्या ही कहने, क्या ही मैं कहूँ इनको। तो मुहतरमा जो हैं इरशाद फरमाती हैं, जैसे कि मैंने कहा कि ये जो इसका भुक्खड़ शौहर है, पता नहीं कौन-सी औरत है, इसने कहा था ना मेरे शौहर का दिमागी तवाज़ुन भी ठीक नहीं है, और इसने इसकी अम्मा ने ये भी कहा था कि लोग आ जाते हैं मीसने मुँह बना के, बेचारे मुँह बना के, और जब रिश्ते दे देते हैं तो फिर बेटियों की कदर नहीं करते। तो ग्रोसरी कराने के तो वो लायक नहीं है, कपड़ा जूता लेके वो नहीं दे सकता, घुमा फिरा वो नहीं सकता,
इतना उसके जेबें खाली हैं। ये खुद कहती है ना कि घुमाने फिराने के लिए तो भाई जेब में पॉकेट जो है वो भारी होनी चाहिए, जिगरा होना चाहिए मर्द का, फिर औरत को वो घुमा फिरा सकता है। तो इन तिलों में कोई तेल नहीं है। तो ऐसे शख्स के से कौन औरत रब्ता कर सकती है, जिसकी खुद की बीवी कहती है मेरा शोर भुक्खड़ है, जिसकी खुद की बीवी कहती है ग्रोसरी मैं खुद करती हूँ, जिसकी खुद की बीवी कहती है मैं अपने कपड़े खुद खरीदती हूँ, अपनी शॉपिंग खुद करती हूँ, अपना जो क्रेविंग होती है लेट नाइट खाने की वो मैं खुद पूरी करती हूँ, घुमा फिरा मेरा शोर नहीं सकता। तो डिलीवरी के टाइम वो अड़ा रहा कि मैंने नॉर्मली करवानी है, नॉर्मली करवानी है, मेरे पास तो ऑपरेट के पैसे ही नहीं है, और फिर वो भी सारा खर्चा माँ बाप ने किया, और ऊपर से वो रूठ के भी बैठा रहा कि भाई मेरी बात नहीं मानी, अड़ियल इतना है, ज़िद्दी इतना है, लोगों के मुंह नोच लेता है, और बीवी को पूछता नहीं है, बच्चे को ईद मुबारक तक नहीं की, ईदी तक नहीं दी। ऐसे बंदे के साथ जिसका खुला सोशल मीडिया पे मतलब कि बीवी ने सबको बताया हुआ हो कि मेरा शोर ऐसा है, मेरा शोर ऐसा है, मेरे किसी काम को अप्रिशिएट नहीं करता, इतना मैंने खर्चा कर दिया, गाड़ी मैंने लेनी थी, मैंने सोलर लगवा लिया क्योंकि भुक्खड़ मेरा शोर जो है उसके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो सोलर लगा ले। सारे कसीदे इसने पड़े हुए हैं अपने चैनल पे, और वीडियोस इसकी पड़ी हुई हैं, और तो और इसने प्रेगनेंसी की जो वीडियोस बनाई थी उसमें जो इसकी कुत्ते वाली की, जो इस बेचारे को जलील और रुस्वा किया, ऐसा है वैसा है, डॉक्टर ढक्कन के पास जाती थी मैं, ये मेरे शोर ने मुझे कहा था, ये वो कर कुरा के फिर वो वीडियोस एनालिस्ट करके अब आके कहती है जी लोग पता नहीं क्या सोच लेते हैं, मैंने तो कोई ऐसी बात की ही नहीं है। तो फिर तुम्हारी माँ जो घर में बैठ के राग गलापती रही है कि बहुओं के साथ लोग अच्छा सलूक नहीं करते, लोगों को ऐसे अल्लाह हर किसी को मेरे शोर जैसा शोहर दे, और मिसरें बन के आ जाते हैं, जब बेटियां दे देते हैं तो फिर परवाह नहीं करते। तो ये सारी बातें तो तुम लोगों ने अपनी वीडियोस में की थी, तो तुम लोगों की वीडियोस में जो बातें होती हैं उसी के ऊपर रिएक्शन आता है, और जब रिएक्शन आता है तो फिर मिसरियाँ मीमनियाँ बन के आ जाती हैं, हमने तो कुछ बात की नहीं, हमने तो कुछ कहा ही नहीं, लोग पता नहीं क्या क्या सोच लेते हैं, मैं तो अपने घर में बैठी हूँ। और वो जो खातून मर मिटी है तेरे शोहर पर, मैं तो उस औरत को कहूँगी कि वो पागल है, बेवकूफ़ है, दीवानी है, पगली है, सठिया गई है, जो ऐसे भुक्खड़ शख्स को वीडियोस कॉल कर रही है, जो अपनी बीवी और बच्चे का खर्चा नहीं उठा सकता, जो अपनी बीवी और बच्चे को घुमा फिरा नहीं सकता, सैर सपाटे नहीं करा सकता, एक गाड़ी नहीं लेके दे सकता, वो मोबाइल के ऊपर धक्के खाती फिरती है बुरके संभाल के। और ऐसे शख्स को कौन सी औरत थी जो पगला गई थी, जो वीडियो कॉल कर रही थी, मुझे लगता है उसके भी दिमाग की एक जो है ना वेन बंद होगी, उसको भी समझ नहीं आती होगी, वो भी लोगों को नोचती होगी, और वो भी बैठे बैठे कोई भी बात अपने ज़हन में सोच लेती होगी, और ऐसे ही उसने सोचा होगा कि मैं इस भुक्खड़ इंसान को कॉल करती हूँ, ज़रा देखती तो हूँ किन हालात में है। तो ओ बीबी, अगर तू पास बैठी थी, तेरे शोर को वीडियोस कॉल आ रही थी बकौल तेरे, तो तू पास बैठी थी, तो तूने वीडियो क्यों नहीं बनाई? इतना बड़ा कंटेंट हाथ से जाने दिया है, ला वीडियो बना लेती, तेरी तो वीडियो मैं कहती हूँ कि वायरल हो जाती। कितने दिनों से तेरी वीडियोस पे 4-5 लाख व्यूज़ नहीं आए, 4-5 लाख व्यूज़ आ जाते। एक्सपोज करती उसकी आवाज़ को, बताती लोगों को, दिखाती सुनाती, प्रूफ देती, तो बात मज़ा भी तो आता ना बीबी। अब तो मज़ा नहीं आया ना, नहीं आया, क्योंकि जब तक तुम प्रूफ नहीं दोगी तो क्या फ़ायदा हवा में तीर चलाने का, एवं फड़े मारने का, एवं बातें, एवं शोशे वीडियो चलाने के लिए कुछ भी आके शोशे छोड़ दिए। तो इसका मतलब है कि तुम्हारा शोर जो है वो दूसरी औरतों में इन्वॉल्व है, इसीलिए तुम जो ना उसकी गिबतें करती रहती हो, चुगलियाँ करती रहती हो, तुम्हें शायद ये बात हो सकती है। हाँ, ये तो फिर बड़ी नाइंसाफ़ी हुई ना तुम्हारे साथ। तुम्हारे सामने ही बैठ के गैर औरतों को कॉल्स करता है, गैर औरतों से बात करता है वीडियो कॉल पर, कितनी गलत बात है ना। तो बर्चन आंटी, आपने बड़ा अपनी बेटी के साथ नाइंसाफ़ी की है। एक तो वो भुक्खड़ है, ऊपर से वो गैर औरतों से बात भी करता है ना जी। मतलब कि कितने तुम्हारे घर के मर्द शरीफ हैं, अपने बच्चा छोटा देखो वो बालू कितना शरीफ है, कभी किसी गैर औरत को नज़र उठा कर नहीं देखी। वो बड़ा बेटा तो बहुत ही शरीफ है, बहुत ही, वो तो अपनी बीवी के अलावा किसी को नहीं देखता, बहनों तक को नहीं देखता। और अंकल जी जो हैं वो तो वैसे आंटी जी पे मर मिटे थे, उसके बाद उन्होंने किसी औरत को ना 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 बिल्कुल नहीं देखा। और बड़ी बेटी का शोर भी ऐसा ही है, वो भी अपनी बीवी की मुट्ठी में है। ये छोटे वाला कहाँ से तुम लोगों ने पसंद कर लिया? तुम लोगों को अकल नहीं थी, तुम लोगों को समझ नहीं आई कि ये तो बंदा ठीक नहीं है, हैं? बहरहाल बुरे फंस गए हो तुम लोग। हाँ हाँ, क्या हो सकता है अब? तो तुम्हारे शोर के तो बाएं हाथ का ये खेल है कि वो जो भी बीबी थी उसका फटाफट से नंबर निकलवाए, और क्या कहते हैं उसका सारा बायोडाटा निकलवाए, हमसे शेयर करो, हमें पता तो चले वो कौन है बेशरम औरत, ताकि फिर हम भी उस पर कोई बात करें, थोड़ा सा उसको एहसास दिलाएं कि बीबी सुधर जा, क्यों इस तरह कर रही है, क्यों किसी की ज़िंदगी में जहर घोल रही है। एक तो वो उस बुक्खड़ के साथ गुजारा कर रही है बेचारी, और इतनी मुश्किलों से कंटेंट डाल डाल के उल्टी सीधी वीडियोस बना बना के पैसा कमा रही है, उसको सोलर लगवा के दे रही है, उसको एसी लगवा के दे रही है, उसके घर की ग्रोसरियाँ ला के दे रही है।
तो ऊपर से फिर तुम उसके शोर के साथ वो क्या कहते हैं बातें भी कर रही हो, तो हम भी तो उसको एक्सपोज करें ना, उसको ऊपर बात करें कि भाई बीबी बाज आ जा, उसको सुखी रहने दे अपने एक उस भुक्खड़ शोर के साथ। तो निकलवा ज़रा नंबर, कोई मुश्किल नहीं है, नंबर तो तुम लोगों ने सेव कर लिया होगा ना। तो ऐसा करो, एहसास इदारे में तुम्हारा शोर काम नहीं तो भाई को दे दो ना, छोटे भाई को बोलो। वैसे भी अदालतों की और ये चीज़ें तो तुम्हारे लिए कोई इतनी बड़ी वो है नहीं ना, तुम्हारे बकौल तुम्हारे अब्बा के। तो निकलवाओ नंबर, ज़रा पता तो चले, सबूत तो ला के दो ना, हमें भी पता चले कौन है वो आखिर, हम भी ज़रा उसकी धुलाई करें। तो सबूतों के बगैर बीबी काम नहीं चलता, सिर्फ आके कह देना फलाने ने ये किया फलाने ने वो किया, तो ऐसा तो नहीं ना होता है। आइंदा उसकी कॉल आए ना बीबी तो वीडियो ज़रूर बना लेना, ताकि ना उसकी वॉइस हम सुन सकें, हम भी उसकी बाबरकत आवाज़ सुने, देखें ज़रा, हमें पता चले कि वो कहती क्या है तुम्हारे बुक्खड़ शोर को, निकम्मे शोर को, जो तुम्हारा खर्चा तो उठा नहीं सकता और दूसरी औरतों में वो दिलचस्पी जाहिर कर रहा है, और वो भी तुम्हें पास बिठा कर। हिम्मत तो देखो उसकी कि तुम्हें पास बिठा के वीडियो कॉल पे बातें कर रहे हैं। हाँ, क्या कहने, वर्चन आंटी की बेटी के क्या कहने। चलिए जी, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, दुआओं में याद रखिएगा, अभी के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।